इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल्स की। ये वीडियो मैट्रिक और सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल पेपर्स पर नहीं है, बल्कि सभी सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, जनरल साइंस के प्रैक्टिकल्स पर है। वैसे तो हमारा इंटेलेक्ट लेवल दुनिया से हाफ है। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज में पासिंग मार्क्स 66% होते हैं आउट ऑफ 100, जबकि हमारे यहाँ 33% होते हैं आउट ऑफ 100। इस तरह हमारा इंटेलिजेंस लेवल वेस्टर्न कंट्रीज की निस्बत हाफ बनता है। इस वीडियो में बहुत ही बेसिक और वाज़े फ़र्क को डिस्कस करने वाले हैं। हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो सभी बिजनेसेस वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही क्यों पाए जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई बड़ा बिजनेस क्यों नहीं है? पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं हैं? इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत बड़ी वजह हमारे एजुकेशन सिस्टम का प्रैक्टिकल ना होना है। हम में से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने स्पाइडरमैन मूवी तो देखी होगी। उस मूवी में एक सीन है जिसमें हीरो को एक स्पाइडर काट लेता है, जिसके बाद वो स्पाइडरमैन बन जाता है। हम हीरो के स्पाइडरमैन बनने को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि ऑब्जर्व ये करना है कि वो सीन कहाँ फिल्माया गया है। वो सीन एक साइंस म्यूजियम में फिल्माया गया है, जहाँ पे स्पाइडर्स और दूसरे हशरात भी मौजूद होते हैं। इसी तरह स्पाइडरमैन 2 में विलन सूरज की तरह डिज़ाइन किए गए एक बॉल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसी तरह आप नाइट एट द म्यूजियम मूवी की मिसाल ले लीजिए। इन मूवीज़ का हवाला देने का मकसद इन मूवीज़ की प्रमोशन करना नहीं है, बल्कि ये ऑब्जर्व करना है कि जिन सीन्स का मैंने हवाला दिया है वो सीन्स कहाँ फिल्माए गए हैं। तो वो सीन्स म्यूज़ियम और साइंस लैब में फिल्माए गए हैं। अब यहाँ एक सवाल है कि म्यूज़ियम्स और साइंस लैब्स क्यों बनाए जाते हैं? हमारे यहाँ म्यूज़ियम और साइंस लैब्स को टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बनाया जाता है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में म्यूज़ियम्स और साइंस लैब्स सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि प्रैक्टिकल स्टडीज़ के लिए बनाए जाते हैं। अगर हम स्पाइडरमैन मूवी की मिसाल लें तो उस सीन में जितने भी लोग दिखाए गए हैं वो सब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह नाइट एट द म्यूज़ियम मूवी की मिसाल लें तो उसमें कुछ सीन्स में बच्चों को म्यूज़ियम में दिखाया जाता है। मतलब ये कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ सिर्फ रट्टा लगवाया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स को वीक में एक बार म्यूज़ियम का दौरा करवाया जाता है, ताकि जो कुछ भी उन्होंने बुक्स में पढ़ा है उसे वो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी कर सकें। जो वो साइंस सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं उन्हें वो साइंस लैब में जाकर प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं, और ये उनके स्टडी सिस्टम का हिस्सा है जो फर्स्ट क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक चलता है। जबकि हमारे यहाँ बच्चों को सिर्फ रट्टा लगवाया जाता है, चाहे वो फर्स्ट क्लास में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हो। इसी तरह वेस्ट में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को तब तक डिग्री इशू नहीं की जाती जब तक वो अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट ना बनाकर दिखा दे। इसी तरह पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में भी डिग्रीज इशू की जाती हैं। इशू यही है कि पहली से 12वीं क्लास तक बच्चे में जो क्रिएटिविटी होती है वो ख़त्म कर दी जाती है, या यूं कह लें कि हमारा रट्टा सिस्टम बच्चे में कोई क्रिएटिविटी पैदा ही नहीं करता। यही वजह है कि वेस्ट में लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बिजनेसेस को प्रेफर करते हैं, जबकि हमारे यहाँ लोग PhDs करने के बाद भी नौकरियाँ ही ढूंढते हैं। ये वाज़े फ़र्क है हमारे और उनके तालीमी सिस्टम में। यही वाज़े फ़र्क है हमारी और उनकी तरक्की में। यही वजह है कि हम अमरीकी साजिश तो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन कोरोना की वैक्सीन के लिए उसी वेस्ट की तरफ नज़रें टिकाए बैठे रहते हैं। यही वजह है कि हमारे पास नोबेल प्राइज़ विनर्स नहीं है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, और अगर किसी पाकिस्तानी के पास नोबेल प्राइज़ है तो उसे हम तस्लीम नहीं करते। जबकि वेस्ट हर साल नोबेल प्राइज़ भी विन करता है और ओलंपिक गोल्ड मेडल्स भी जीतता है। यही वजह है कि वेस्ट आज मार्स पर कॉलोनीज़ बना रहा है, जबकि हम भूख प्यास जैसे बुनियादी मसाइल से बाहर नहीं आ सके। वेस्ट में तालीम और सेहत का निज़ाम बेहतरीन है, जबकि हमारी आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जब तक हम क्वालिटी एजुकेशन और एडवांसमेंट्स को अडॉप्ट नहीं कर लेते तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। ज़रूरत इसी बात की है कि हम वक्त की ज़रूरत को समझते हुए टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट्स को अडॉप्ट करें और दुनिया के साथ मुकाबला करें। अगर हम आज अपना आप तब्दील नहीं करेंगे तो हमारा नाम भी तारीख़ के पन्नों में कहीं गुम हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर।